चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक। और हमारे नए टॉपिक का नाम है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है मादा जनन तंत्र का, जो आपको एग्ज़ाम में बनाना है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। और इसके जो ये अंगों के नाम है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना अंग देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अंडाशय को। एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। इसमें एक होता है अंडाशय, और अंडाशय से जुड़ी रहती है फैलोपियन ट्यूब। इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय होते हैं दो, संख्या में दो होते हैं। उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब एक इधर है और एक इधर है। फैलोपियन ट्यूब के बाद में ये जो पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय के बाद फिर अगला अंग आ जाता है सर्विक्स, जो ये वाला है। फिर उसके बाद में आता है वजाइना, जो किसका द्वार होता है। तो ये सारे अंग हैं। पहला अंडाशय, फिर उसके बाद में ये फैलोपियन ट्यूब है, उसके बाद में ये गर्भाशय है, उसके बाद में ये सर्विक्स है, और उसके बाद में ये वजाइना। ये सारे अंग हैं जो कि हमें डिटेल में समझने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला है अंडाशय। अंडाशय, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम ओवरी। ठीक है। इस अंडाशय में बनते हैं अंडाणु। क्या बनते हैं? अंडाणु। इसको एग भी बोल देते हैं। तो अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। ठीक है। ये अंडाणु अंडाशय में बनते हैं और इसके बाद ये ट्रेवल करते हैं किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। एक चीज और ध्यान रखनी है, अंडाशय में कुछ हार्मोन भी बनते हैं। क्या बनते हैं? हार्मोन। तो अंडाशय के मेन इंपोर्टेंट दो काम हैं। पहली बात, इसमें अंडाणु बनते हैं, और दूसरी बात, इसमें हार्मोन बनते हैं। अंडाशय कितने होते हैं? संख्या में दो होते हैं। फिर हम अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये जुड़ी रहती है, इधर ही जुड़ी रहती है अंडाशय से, और इधर ही जुड़ी रहती है गर्भाशय से। होता क्या है, ये जो एग है, जो ये अंडाणु है, जो कि कहाँ पे बनते हैं? अंडे ये बनते हैं अंडाशय में, और यहाँ से बनने के बाद ये जाते हैं कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। एक बात और ध्यान रखनी है, अभी मैंने बताया था कि अंडाशय कितने होते हैं? अंडाशय होते हैं दो, और इसमें क्या बनते हैं? अंडाणु, एग बनते हैं। अच्छा ध्यान रखना, एग जो है ये अल्टरनेट मंथ पर, मतलब पहले मंथ में जो एग बनेगा, मान लो पहले मंथ में इस वाले अंडाशय में एग बना, तो नेक्स्ट मंथ में इस वाले में बनता। तो ये ध्यान रखना, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो हम कहाँ पे थे? हम देख रहे हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब इधर जुड़ी रहती है अंडाशय से, और इधर जुड़ी रहती है ये गर्भाशय से। फैलोपियन ट्यूब में जो ये एग हैं, अंडाणु हैं, ये ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वेट करते हैं स्पर्म का। किसका वेट करते हैं? स्पर्म का। तो यहाँ पे दो पॉइंट हो गए। यहाँ पे ध्यान रखना, अंडाणु जो ये जो अंडाणु है ये बनते हैं कहाँ पे? अंडाशय में। और स्पर्म जो है ये बनते हैं मेल बॉडी में। तो क्या होता, संभोग के बाद ये जो स्पर्म है ये एंटर करता है वजाइना से, फिर जाता है सर्विक्स में, और गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। जैसे ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है स्पर्म, यहाँ पे हो जाता है निषेचन। निषेचन का मतलब है ये जो एग है और ये जो स्पर्म है, इन दोनों में मिलन हो जाता है, इनका निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद एक आकृति बनती है, एक संरचना बनती है, और उस संरचना को हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे कौन कौन चीजें मिली हैं? एक तो है एग, अंडाणु, जो कहाँ पर बने थे? अंडाशय में। दूसरे स्पर्म, जो मेल बॉडी से आए थे, और दोनों का निषेचन कहाँ पर होता? फैलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन होने के बाद जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। इतनी बात में ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता कि निषेचन कहाँ पर होता, अंडाणु और स्पर्म में निषेचन कहाँ पर होता, तो ध्यान रखना आंसर होगा हमारा फैलोपियन ट्यूब। इस डायग्राम में हम अगला अंग देखते हैं, वो है गर्भाशय। वो क्या है? गर्भाशय। इंग्लिश में बोलते हैं हम यूट्रस। ठीक है।
ये जो बीच वाला पोर्शन है ये सब का सब ये गर्भाशय है। अब इस गर्भाशय का काम क्या होता है, ये जो हमारा भ्रूण बना है, ये जो हमारा युग्मनज बना, जाइगोट बना है, जाइगोट बनता तो कहाँ पे है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनता है और बनने के बाद ये जाइगोट आ जाता है कहाँ पे, गर्भाशय में। और जैसे ही ये गर्भाशय में आता है, गर्भाशय की दीवार से आके चिपक जाता है। यहाँ पे आने के बाद इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है गर्भाशय में। यहाँ पे एक नाल बनती है जिसको हम बोलते हैं गर्भनाल। वो नाल बनती है और इस भ्रूण की जो गर्भनाल है वो कनेक्ट हो जाती है गर्भाशय की दीवारों से। और जो भी पोषण वगैरह है, जो कि खाना दाना है, वो कहाँ से मिलता है, इसे मिलता है गर्भाशय की दीवार से। तो इतना समझ आ गया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे तो बनता है क्या, युग्मनज, जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट ट्रैवल करता है कहाँ पे, ये आ जाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय की दीवार से आके चिपक जाता है। और यहीं पर आने के बाद इसका विकास होता है, इसमें गर्भनाल बनती है, और गर्भनाल से ही इस भ्रूण को यहाँ पे पोषण मिलता है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा अंग है वजाइना। वजाइना जो है वो हमारे मादा जनन तंत्र का द्वार है, और यहीं से जो है स्पर्म एंटर करता है। उसके बाद स्पर्म जो है सर्विक्स से होते हुए, जो कि एक संकरा द्वार है, यहाँ से होते हुए वो गर्भाशय में पहुँचता है। तो हमारे ये सारे हमने अंग देख लिए हैं। पहला हमने देखा था कौन सा, अंडाशय। अंडाशय जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, एग बनते हैं। वो एग कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद इधर से एंटर करते हैं स्पर्म, और वो कहाँ मिल जाते हैं जाने के बाद, फैलोपियन ट्यूब में। इसका मतलब ये हुआ फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाता है किस किस का, स्पर्म का और अंडाणुओं का। यहाँ पे बन जाता है फिर क्या, जाइगोट। फिर वो जाइगोट ट्रैवल करता है यहाँ पे आता, और ट्रैवल करने के बाद वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता। उसके बाद क्या होता है, इस जाइगोट ये इस भ्रूण का विकास होता है, और ये भ्रूण कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शिशु में। ठीक है, चलिए वो अगला पॉइंट देखते हैं अपना, वो है मासिक आर्तव चक्र, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए देखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मासिक आर्तव चक्र। तो मासिक आर्तव चक्र किसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जब महिला 12 या 13 वर्ष की आयु में होती है तो वो अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यौवन अवस्था का मतलब है कि उस महिला में अंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, अंडाशय में अंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार और बता देता हूँ, 12 से 13 वर्ष की आयु में महिला जो है वो अपनी यौवन अवस्था में आ जाती है, और यौवन अवस्था में आने के बाद उसमें क्या होता है, अंडों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और ये किसी भी महिला में 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है, और कब तक होता है, ये होता है 40 से 45 वर्ष की आयु तक। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी भी महिला में अंडे जो बनते हैं वो 12 से 13 वर्ष की आयु में बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो कब तक बनते हैं, 40 से 45 वर्ष की आयु तक बनते हैं। आगे हम देखते हैं, अच्छा ये अंडे जो हैं ये एक मंथ में एक बार बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ लगभग 28 दिन में, कितने, लगभग 28 दिन में ये अंडे बनते हैं। होता क्या, पहले 28 दिन में मतलब फर्स्ट मंथ में अगर वो इस वाले अंडाशय में अंडे बन रहे हैं, तो अगले मंथ में इस वाले में बनेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये जो अंडे हैं वो कितने दिन के अंतराल पर बनते हैं, 28 दिन के अंतराल पर बनते हैं। तो यहाँ पे अंडाशय में निर्माण होता है किसका, अंडे का। और जब ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है, और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद अगर तो यहाँ से स्पर्म जो आता है, यहाँ से वजाइना सर्विक्स और इससे होते हुए अगर स्पर्म यहाँ पे मिल जाता है तो बन जाता है भ्रूण, यानी कि जाइगोट। अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, ये जो अंडा है ये नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के बाद ये यहाँ पर गर्भाशय में आ जाता है। और ये गर्भाशय में आने के बाद, नष्ट होने के बाद, ये गर्भाशय की दीवारें हैं वो फूल जाती हैं, और फूलने के बाद वो जो अंडा नष्ट हुआ है, नष्ट होने के बाद वो जब नष्ट हो जाता है, क्या नष्ट होता है, अंडा नष्ट होने के बाद में क्या होता है, वो म्यूकस और ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है।
और ये जो टाइम है, ये टाइम है जब ये ब्लड और म्यूकस आता है, वो टाइम होता है लगभग 3 से 5 दिन का।